हेलो, मैं खुशवंत वायरमैन अनुदेशक आपका स्वागत करता हूं यदुवंश प्राइवेट ITI के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जनवरी 2026 का मंथली टेस्ट सोल्व करवाएंगे जो हमने हमारी संस्था के अंदर कलेक्ट करवाया था। तो हमारी पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, डीसी जनरेटर पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर उसे लंबे समय तक बंद रखा जाए तो। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई भी जनरेटर है, अगर उसे लंबे समय तक बंद रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन बी आर्मेचर प्रतिरोध घटता है, ऑप्शन सी अवशिष्ट चुंबकीय तत्व खो देता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अवशिष्ट चुंबकीय तत्व खो देता है। अगर किसी भी जनरेटर को हम लंबे समय तक बंद रखेंगे तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड खो देगा। क्वेश्चन नंबर 2, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कोई भी स्टार्टर हो, उसके प्रतिरोध को शुरू करने के लिए यूरेका सामग्री का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करते हैं। किसी भी मोटर के अंदर कम्यूटेटर लगा होता है, उसमें क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रश की गलत स्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर बी गलत फील्ड कनेक्शन के कारण, ऑप्शन नंबर सी घर्षण के कारण, ऑप्शन नंबर डी घर्षण की गलत स्थिति के कारण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रश की गलत स्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मेगर, ऑप्शन बी ग्लोवलर, ऑप्शन सी मल्टीमीटर, ऑप्शन डी ओम मीटर। तो अपना ऑप्शन बी सही होगा, ग्लोवलर। क्वेश्चन नंबर 5, 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन कितना होता है। जो अपनी 3 फेज मोटर होती है उसके अंदर वाइंडिंग विस्थापन कितना होता है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री, ऑप्शन डी 160 डिग्री। तो ऑप्शन सी सही होगा, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन ए 120 फ्रीक्वेंसी अपॉन में पोल, ऑप्शन बी 120 पोल अपॉन में, या ऑप्शन ए 120 मल्टीप्लाई पोल अपॉन में फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी 120 मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी अपॉन में पोल, ऑप्शन सी 120 मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी अपॉन में पोल, ऑप्शन डी पोल फ्रीक्वेंसी 120। तो अपना ऑप्शन बी सही होगा, 120 मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी अपॉन में पोलों की संख्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंगल फेज प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन। पहले अपने 3 फेज मोटर का था 120 डिग्री कोणीय विस्थापन डिग्री। अब सिंगल फेज मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग होते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग। इन दोनों के बीच 90 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिग्री कोणीय विस्थापन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, टेबल फैन में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। जो अपना टेबल फैन होता है उसके अंदर कौन सी मोटर उपयोग में की जाती है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी भंवरधारा मोटर, ऑप्शन सी स्थायी शुद्धारित मोटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ऑप्शन डी शेडेड पोल मोटर। ऑप्शन सी सही होगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ऑप्शन सी परमानेंट मोटर। क्वेश्चन नंबर 9, अल्टरनेटर की रेटेड किस में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए किलोवाट एम्पियर, ऑप्शन बी किलोवाट, ऑप्शन सी किलोवाट
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए किलो वोल्ट एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का क्या नाम है? अल्टरनेटर हो तो उसमें ऑप्शन ए उत्तेजक, ऑप्शन बी कन्वर्टर, ऑप्शन सी इन्वर्टर, ऑप्शन डी सिंक्रोनाइजर। ऑप्शन ए होगा उत्तेजक। क्वेश्चन नंबर 11, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर की टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? अगर किसी भी अल्टरनेटर पर भार बढ़ेगा तो उसका जो आर्मेचर प्रतिरोध होता है ना, उसके कारण वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें अपना ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो मुख्य किस कार्य के लिए यूज की जाती है? लिफ्टिंग के लिए, कागज रोलिंग मिलों में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, या पावर फैक्टर रिकनेक्शन डिवाइस के लिए? तो पावर फैक्टर रिकनेक्शन डिवाइस के लिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बंद कॉइल वाइंडिंग उपयोग में ली जाती है। जो बंद कॉइल वाइंडिंग होती है वो उपयोग में कहाँ ली जाती है? ऑप्शन नंबर ए एसी मशीनों में, ऑप्शन बी डीसी में मशीनों में, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना ऑप्शन होगा सी ए एंड बी, एसी व डीसी दोनों मशीनों में बंद कॉइल वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मोटर की इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने का सूत्र। मोटर की इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए पोलो की संख्या गुणा में 120 डिग्री, ऑप्शन बी पोलो की संख्या बटा 2 गुणा में 360 डिग्री, और इसको एक प्रकार से और लिखा जाता है पोलो की संख्या मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। सी पोलो की संख्या का जोड़ा गुणा में 180 डिग्री, ऑप्शन डी पोलो की संख्या का जोड़ा गुणा में 360 डिग्री। तो ऑप्शन बी सही होगा, पोलो की संख्या गुणा में 180 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रोवलर को किस प्रकार की सप्लाई दी जाती है? जो अपना ग्रोवलर है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे ग्लोवलर कहते हैं। उसको कौन सी सप्लाई दी जाती है, एसी या डीसी? उसको एसी सप्लाई दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, 3 फेज मोटर में पावर फैक्टर क्या होता है? जो 3 फेज मोटर होती है उसमें पावर फैक्टर क्या होता है? ऑप्शन ए यूनिटी, ऑप्शन बी लैगिंग, ऑप्शन सी लीडिंग, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अपना बी सही होगा, लैगिंग। 3 फेज मोटर में पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 17, डीसी मोटर का मुख्य कार्य क्या है? मोटर का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को हीटिंग ऊर्जा मतलब गर्मी उसमें प्रभाव में बदलना, ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक ऊर्जा को उसमें प्रभाव में बदलना। ऑप्शन ए सही होगा, विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। जो मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। अल्टरनेटर की एफिशिएंसी क्या होती है? अल्टरनेटर की एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी है उसकी कार्य क्षमता बोलते हैं, क्या होती है? जो उसका वो होता है करंट होता है, वो हम कितने उस तक ही वो होता है। ऑप्शन है 80 से 90%,
ऑप्शन बी 90 से 95%, ऑप्शन सी 95 से 98% और ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी सही होगा, 95 से 98% एफिशिएंसी होती है अल्टरनेटर की। क्वेश्चन नंबर 19 सेम टू सेम 12 का है, रिपीट हो गया क्वेश्चन दोबारा। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? ये हमने पहले करवा दिया, इसका आंसर होगा पावर फैक्टर रिकनेक्शन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 20 अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? जो अल्टरनेटर होता है उसमें डैम्पर वाइंडिंग ही क्यों की जाती है? अल्टरनेटर जब चलता है तो उसके अंदर वाइब्रेशन वगैरह सब कुछ होता है, तो उसके अंदर डैम्पर वाइंडिंग इसलिए कर जाती है उसके हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा जनवरी मंथ का पेपर सोल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।